हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे वो लेंगे और इस लेक्चर के साथ पूरी एक्सरसाइज 3.2 बोला मैंने, सॉरी 3.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, हमारा चैप्टर तो आपको पता है कौन सा चालू है, मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री 2, ठीक है। थंबनेल में देख लिया होगा आपने। तो देखो साइन ए माइनस 5/13 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, दिख रहा है यहाँ से। और कॉस बी 3/5 कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? ये है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बता रहे 3/5। देखो कैसे होता है, 0 π/2 पाई और यहाँ 3π/2 और यहाँ 2 पाई, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। ऐसे होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब सोचो, अब यहाँ साइन ए प्लस बी करना है तो साइन ए प्लस बी आने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए आएगा, फिर कॉस बी भी आएगा, ठीक है, और साइन बी भी आएगा, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास है, तो साइन ए इज इक्वल टू -5/13। तो कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए कैसे आ जाएगा? √1 माइनस, अब जिसने जिसने पिछले चैप्टर के लेक्चर देखे उसको फॉर्मूला याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। जिसको ये नहीं आता वो उसके लिए करके बता दो, एक मिनट जरा। 1 माइनस -5/13 भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस को ये स्क्वायर धो के प्लस कर देगा, ठीक है। इज इक्वल टू √169 और ये 25, 169 25 में से 144 अपॉन 169। तो कॉस ए कितना आ गया आपका? 12/13, 12/13। इसके आगे भी माइनस लगेगा, ठीक है। लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट भैया? लाइज इन ये होगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? हाँ सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे थर्ड में नहीं है तो फोर्थ में है ना? हाँ फोर्थ, तो ये प्लस आएगा फोर्थ, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस आएगा, ठीक है। यह लिख देंगे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हो इतना? ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से है ना, ये थोड़ा सा आपको झमेला लग रहा होगा। एक मिनट देखो इधर, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा अंदर, ठीक है। अब ये आ गया कॉस ए, तो हमें साइन बी भी ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉस बी है। तो कॉस बी इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये थर्ड में है ना भाई, यही तो बोलो, मैं गलत हो रहा है मुझसे, मैंने गलत कर दिया है, थर्ड चाहिए, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये माइनस ही आएगा, ठीक है। मैंने प्रेडिक्शन में यहाँ पे 2 पाई लगा, सॉरी यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ देखो कॉस बी 3/5, तो अब यहाँ देखो साइन बी कैसे निकाले, इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो √1 माइनस 3/5 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो साइन बी इज इक्वल टू, देखो 25 माइनस 9 16, 16/25। इसका मतलब साइन बी इज इक्वल टू 4/5 प्लस की माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ, तो -4/5, ठीक है। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अब सही है ना? अब सही है, हाँ था फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब फिर अब हमें क्या निकालना है? यहाँ हमें जो निकालना है उसके बारे में सोचते हो। अब हमें निकालना है साइन ए प्लस बी, तो यहाँ हम निकालने आए थे साइन ए प्लस बी, आंसर साइन ए प्लस बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए 5/13, ठीक है।
तो -5/13 ऐसे कैसे लेना पड़ेगा, -5/13 इंटू कॉस भी कितना है, कॉस भी 3/5, वो भी पॉजिटिव, प्लस कॉस है कितना है -12/13, चलो लिखते, इंटू साइन भी कितना है -4/5, कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस, नहीं ये माइनस, ये फोर्थ में है, ठीक है, ये थर्ड में, इसलिए दोनों, फोर्थ में ये पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, ठीक है, इंटू -4/5, ओके। अब देखो ये 13 × 5 तो 65, सेम आएगा बेस, ठीक है, ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम, तो एक बार लिख लो डायरेक्ट कैलकुलेट करके, ये -15 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 48, ठीक है ना, समझ गए, 48 हो गया, 12 4 सा। अब यहाँ 3 और यहाँ भी 3, 33/65, ठीक है, तो साइन ए प्लस भी हो गया 33/65, ठीक है, साइन ए प्लस भी आ गया 33/65, तो यहाँ लिख लो साइन ए प्लस भी 33/65, ठीक है, एक बार जरा नोट करना, और यहाँ ये साइन के सहित लेके यहाँ लिखना, ठीक है, साइन के साथ, विदाउट साइन मत लिखना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया बच्चों नोट, ठीक है। अब अगला सेकेंड देखो, cos a माइनस बी, अब ये 1 2 मैं आपको देने वाला हूँ, देखो cos a माइनस बी, अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा हट है, cos a cos b माइनस की जगह प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, देखो cos a तो -12/13 और 3/5, -12/13 इंटू 3/5, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा आगे साइन ए, देखो साइन ए हो गया -5/13 और ये -4/5, -5/13 इंटू -4/5 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये सेम टू सेम, एक बार आ गया 65 आने वाला है, तो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखो, और ऊपर जो होता है वो -36 और ये माइनस प्लस और ये 20, तो 16/65, ठीक है, ये आ गया cos a माइनस बी, ठीक है। चलिए तो ये -16/65 ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर, इसे नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 ऐसे करना है, इजी है बहुत, ठीक है। अब ये देखो tan a प्लस बी, अब यहाँ पहले, अब ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है, ये मैंने खुद नहीं करूंगा, tan a निकालोगे आप sin a अपॉन sin b, जो वैल्यूज हमने वहां निकाली है वो करके sin a अपॉन cos a, और फिर tan b निकालोगे sin b अपॉन cos b करके, और फिर मुझे आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इसके बाद आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, tan a प्लस बी का, जो कि क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये लगा के मुझे आंसर निकाल के आप कमेंट करोगे। चलो ये खुद से करना है आपको, ठीक है, आसान है, हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है, नहीं आएगा तो कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, फॉर्मूला वगैरह नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो 23, if tan a is equal to 5/6 and tan b is equal to 1/11, prove that a plus b is equal to π/4। अब a plus b π/4 तभी हो सकता है जब ये 1 प्रूव हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले तो यहाँ tan a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि a प्लस बी की बात कर रहे हैं, मतलब a प्लस बी करना ही पड़ेगा, a प्लस बी, a प्लस बी, प्लस नहीं प्लस, ठीक है। चलिए बबुआ, तो tan a समझता है तुम्हारा, समझ रहा है आपको, tan a tan b समझ रहे हो ना, ठीक है, समझता है tan a इंटू tan b, ठीक है। तो tan a कितना है 5/6 प्लस 1/11
अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, ठीक है। यहाँ हो गया tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी हर जगह चलेगा साथ में, क्योंकि इसके सारे मेरा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 55 प्लस 6 अपॉन 66, ठीक है, अपॉन ये देखो यहाँ 66 वन जा 66 माइनस 5 अपॉन 66, ठीक है। तो 66 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ भी 555 प्लस 6 61 होता है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 61, 55 प्लस 6 61, 66 माइनस 5 61, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, इसे नंबर 1 दे दो, tan 45 यानी tan π/4 इज इक्वल टू 1, ये नंबर 2, ये हमें पता है। तो फ्रॉम 1 and 2 बाय कंपेयरिंग, फ्रॉम 1 and 2 बाय कंपेयरिंग वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया मैंने, a प्लस बी था तो tan a प्लस बी लगाया, वैल्यूज तो ऑलरेडी थी वो डाली, सिर्फ अच्छे से कैलकुलेशन किया, 1 आया। हमें पता है कि tan 45 यानी कि tan π/4 यानी कि 1, ठीक है। तो हो गया सॉल्व, ठीक है। नोट कीजिए बच्चा 1 2 3, ठीक है बच्चा। तो यहाँ आपके एक्सरसाइज 3.1 मैंने बेसिक्स के साथ कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।